प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। भारत और मॉरिशस के बीच 8 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हर हाल में राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल। पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में विकास और जनहित से जुड़े 31 प्रस्तावों पर मुहर। आंधी तूफान तथा लू स्थानीय आपदा में शामिल। पुलिस भर्ती नियमावली गठित। और सीईओ ने उप निर्वाचन पदाधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ की वर्चुअल बैठक। मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सभी आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान भारतीय टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लिया। मौके पर प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। राष्ट्रीय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। Sisters and brothers of Mauritius, I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री सेठ ने कहा कि श्री मोदी भारत के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्हें अब तक 21 देशों ने अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सम्मान न केवल श्री मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे के क्रम में आज दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और 8 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विगत 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में कई नए आयाम जुड़े हैं। मॉरिशस की संसद बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध साझी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में
500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। साथियों, प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के सिलसिले में अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों से मुलाकात बेहद आनंदमयी रही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लैंगिक समानता और बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत से बाहर रह रहे प्रवासी हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अमेरिका में गुयाना और चिली की मंत्रियों से भी मुलाकात की और आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर आज झारखंड मंत्रालय में विधि व्यवस्था को लेकर गृह सचिव, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सीएम ने होली, सरहुल, ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने की हिदायत दी, ताकि अपराध मुक्त वातावरण में लोग आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ पर्व त्योहारों की खुशियां मना सकें। मुख्यमंत्री ने पुलिस को पर्व त्योहारों के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और गलत कार्य करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीजों पर या गलत कार्यों को प्रेशर देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चूके। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश भर में अब तक 74% से अधिक पीडीएस लाभुकों ने अपनी ई-केवाईसी कराई है। जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। हमने सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को कहा है। ई-केवाईसी करने के लिए भी हमने कहा है। आज के दिन में 74% ई-केवाईसी हुआ है। उसमें मेजर दिल्ली राज्य का नहीं हुआ था, क्योंकि इससे जो पहले के सरकार था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। अभी ई-केवाईसी हो रहा है। आफ्टर श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अज्यूमिंग द चार्ज, हमने पूरा फ्री राशन दे रहा है 81 करोड़ लोगों को। 81 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा है। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासियों की कम होती संख्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपुरना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है।
मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित और विकास से संबंधित 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विभागीय सचिव वंदना राडेल ने बताया कि आंधी तूफान तथा लू को स्थानीय आपदा में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही पुलिस भर्ती नियमावली गठन समेत अन्य प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद ने सहमति जताई है। प्रस्ताव संख्या 16 कार्मिक विभाग से श्री एल ख्यांगते सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। झारखंड विधानसभा में पुरस्थापन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के संबंध में। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में कई लोगों ने मुलाकात की। प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे राज्य में जीटेट परीक्षा के आयोजन के लिए पहल करने का आग्रह किया। वहीं हरेंद्र कुमार महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में उनसे मुलाकात कर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए पहल करने का आग्रह किया। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने भी राज्यपाल से भेंट की और राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम खोलने की पहल का अनुरोध किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण से संबंधित कोई शिकायत न रहे। श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि मतदाता पहचान पत्र बनाने में शून्य त्रुटि के लक्ष्य से कार्य करना है। के साथ में आज बैठक हुई थी। वो एपिक वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कितना भी एप्लीकेशन आ रहा है उसको समय पर डिस्पोजल करने के लिए उनका वोटर आईडी कार्ड समय पर देने के लिए सबको निर्देश दी गई, ताकि कोई भी वोटर का कोई शिकायत नहीं रहे इलेक्शन का रजिस्ट्रेशन का संबंधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के 166 नवनियुक्त अनुबंध कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया। इन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, ओटी टेक्नीशियन और दंत चिकित्सक के पदों पर नियुक्त किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में करीब 10,000 नियुक्तियां होंगी और कई मेडिकल कॉलेज भी बनाने का प्रस्ताव है। रांची में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 4 चोरी की बाइक के साथ 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें धर दबोचा गया।
और अब बात होली मिलन की। रंगों का त्योहार होली नजदीक है। शहर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। आजसू पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी और पारंपरिक पकवानों का लुत्फ उठाया। आज मैं होली के इस अवसर पर खासकर पत्रकारों के बीच हूँ और इस अवसर पर मैं पूरे भारत के लोगों को, झारखंड के लोगों को होली की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। होली रंगों का पर्व है। अलग अलग रंग, अलग अलग विचार को एकजुट करके एकताबद्ध बांधने का यह पर्व है। माननीय सुदेश कुमार महतो की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली तो आपको पता है उल्लास का पर्व है और आज हम लोगों ने खास करके पत्रकार बंधुओं को बुलाया है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। माननीय सुदेश कुमार महतो ये चाहते हैं कि उनके घर में भी, उनके साथ भी हम लोग होली खेलें, इसलिए हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में बुलाया है और कहीं ना कहीं तमाम हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर होली की छुट्टी से पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में भी अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट कर्मियों के द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कई अधिवक्ताओं ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी तथा सुरक्षित होली खेलने का संदेश दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार की दिशा में भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। गढ़वा जिले में भी इसी के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। गढ़वा सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन से मरीजों और जरूरतमंद लोगों को कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। ड्रग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अध्या शंकर पांडे ने कहा कि इस केंद्र से लोगों को काफी लाभ हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी दवा भी अलग काउंटर पे सारा दवा आज की डेट में उपलब्ध है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं और इससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। इस जन औषधि केंद्र में बाजार मूल्य से 90% कम राशि में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण लोगों को कम राशि में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो रही है। लाभार्थियों ने कहा कि इस परियोजना से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार आया है और कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। वो योजना बहुत गरीब के लिए बहुत लाभदायक योजना है। उससे गरीब लोग काफ़ी इसका लाभ ले रहे हैं। गरीब लोग के लिए जो है इलाज कराने में ये आपको सुविधा हो रहा है। गरीब लोग को सहायता मिले, कम पैसा में दवाई मिले, इनको लिए हम लोग बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किए गए इस प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की सहायता और प्रोत्साहन से कृषि की ओर युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। रांची के नगड़ी प्रखंड के एक युवा किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती, बागवानी और गौ पालन से आमदनी बढ़ाकर नजीर पेश की है। आय बढ़ाने के लिए किसान नित नए प्रयोग कर रहे हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के युवा किसान पंकज कुमार राज ने लगभग 5.5 एकड़ भूमि पर पारंपरिक खेती यानी धान के साथ व्यावसायिक खेती के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती और गौपालन भी कर रहे हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में आम और लीची के पेड़ भी लगाए हैं, जो अब फल देने के लिए तैयार हैं। यह हमारा ज़मीन लगभग 5 एकड़ है। 5 एकड़ में हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर चुके हैं। एक आधे में हम लोग जो आदमी को जैसे धान,
गेहूँ, गन्ना ये सब लगाते हैं, और आधे में हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक तकनीकी से करते हैं, जिसमें जहाँ पे खाद का यूज़ नहीं किया जाता है, जो ऑर्गेनिक खाद है। एक हम लोग इसमें गाय के मूत्र से और डिकम्पोज करके खाद बना के पूरा बेड को तैयार करते हैं। पंकज कुमार राज का कहना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कड़ी मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। बताना चाहूँगा कि मेहनत से सब कुछ संभव है, और खेती बाड़ी एक ऐसा काम है जिससे युवा इसको मन लगा के जब करेंगे। अभी तकनीकी जैसे आप देखिएगा ड्रिप, पहले आदमी 2 क्यारी करता था और दिन भर परेशान रहता था। अभी जैसे ड्रिप लगा के इसमें कम लेबर कॉस्टिंग भी है, और ड्रिप के साथ वाटरिंग भी हो रहा है। इसमें कम लागत में अच्छे एक प्लान के साथ खेती करने से हर चीज संभव है। पंकज कुमार राज के फार्म हाउस में कई लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे क्षेत्र से पलायन पर अंकुश लगा है। हम लोग सर का इसमें बहुत आभारी हैं कि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ा, ही रोजगार मिल रहा है। हमरे अच्छा खाना दाना सब हमरे को यहाँ पकान पुकन करे दे खाती जाती है। हमरे को सरमन को देख रहे उला हमरे अपन से अपन ईमान से रात में जितना काम करते करती काम हो रहा है। युवा किसान पंकज कुमार राज वर्तमान समय में जहां ड्रिप से सिंचाई और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वहीं भविष्य के लिए भी उनके पास कई योजनाएं हैं। वे अब खाली पड़ी भूमि पर चंदन के पौधे लगाने की तैयारी में हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें। साहिबगंज जिले में जेएसएलपीएस के तत्वावधान में बरहेट प्रखंड की आदिम जनजाति की दीदियों ने गुड्डू गलांग कल्याण ट्रस्ट लिट्टीपाड़ा का शैक्षणिक दौरा किया। डाकिया योजना के तहत बोरा कटाई, सिलाई, बंडलिंग, छपाई आदि का प्रशिक्षण लिया। इससे अब दीदियां बरहेट में ही यह कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगी। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने मनरेगा और आवास योजना की समीक्षा की। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही 100% लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बिहार राज्य के पटना में 20वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चंदन कियारी आवासीय बालक एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र में मोहम्मद साजिद ने 110 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीतकर राज्य व जिले का मान बढ़ाया है। बोकारो जिले के उपायुक्त ने मोहम्मद साजिद को हार्दिक बधाई दी है। खूंटी में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट तथा रंगिया और अड़की में कुपोषण उपचार केंद्र की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य विभाग खूंटी व द हंस फाउंडेशन के बीच एकरारनामा हुआ। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बोरियो, बरहेट व रांगा थाना में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस का प्रशिक्षण और लंबित मामलों का सत्यापन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षक मनोज कुमार ने ऑन द स्पॉट डेटा एंट्री कराई। खूंटी के अड़की, मरंघादा और मुरहू थाना अंतर्गत अवैध अफीम के खिलाफ अभियान चलाते हुए कुल 45 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती का विनष्ट किया गया। बोकारो जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने जिला खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक की। बैठक के दौरान डीएमएफटी, एसडी, सीएमटीएफ द्वारा अभियान चलाकर की गई कार्रवाई की क्रमवार जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने सभी को प्रभावी कार्रवाई नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। और अब बात मौसम की। राज्य में अचानक ठंड की विदाई के साथ अब कुछ इलाकों में 14 मार्च से हीट वेव चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में 14 मार्च को हीट वेव की आशंका है। वहीं 15 और 16 मार्च को राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों तथा गढ़वा और पलामू जैसे जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। तापमान में भी अगले 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। सिमडेगा को रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग तेज हो चुकी है। वहीं बाईपास सड़क निर्माण की भी मांग हो रही है। इन्हीं मांगों को लेकर महावीर चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
भारतीय रेल यात्रा के लिए सुगम व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। इसलिए सिमडेगा जिला को भी रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग की जा रही है। साथ ही बाईपास सड़क निर्माण की भी मांग हो रही है। मांगों को लेकर तूफान क्लब के सदस्यों ने महावीर चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। क्लब के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जन समस्याओं को दूर करने के लिए ये सुविधाएं जरूरी हैं। उद्देश्य यही है कि बाईपास रोड निकालना बहुत जरूरत है, क्योंकि दुर्घटना यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग परेशान हैं इससे। और आए दिन इतना ज़्यादा एक्सीडेंट से लोग की मौत हो रही है इस मौत के बचाव के लिए। और खासकर यहाँ रेल लाइन जुड़ने से यहाँ के लोग को बहुत सुविधा मिलेगी। सिमडेगा जिले को रेल लाइन से जोड़ने से जहां एक ओर निवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए यातायात सुविधा सुनिश्चित कराना बेहद जरूरी है। साथ ही बाईपास सड़क निर्माण से भारी वाहन शहर की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। संचालन बहुत बड़ा है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, तो बाईपास रोड होने से लोड कम होगा और दुर्घटना की आशंका भी कम होगी। और दूसरा जो है रेलवे लाइन, ये तो वर्षों पुरानी मांग है हमारी सिमडेगा के सभी लोगों की। इसको जरूर रेलवे लाइन से जुड़ना चाहिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ वनोत्पाद प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर यहाँ पर हम रेलवे लाइन से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और यहाँ का जो हमारा वनोत्पाद है उसे एक बाजार मिलेगा और उसे भारत के कोने कोने तक पहुँचाने में मदद होगी। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो रेलवे लाइन बनने से उनका जीवन काफी सुगम हो जाएगा। यातायात व्यवस्था में बढ़ोतरी होने से वे आर्थिक रूप से उन्नत बन सकेंगे और विभिन्न तरह के कारोबार भी कर सकेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि रेलवे लाइन और बाईपास सड़क निर्माण से जीवन श्रेयस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। भारत और मॉरिशस के बीच 8 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हर हाल में राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल। पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। राज्य कैबिनेट की बैठक में विकास और जनहित से जुड़े 31 प्रस्तावों पर मुहर। आंधी तूफान तथा लू स्थानीय आपदा में शामिल। पुलिस भर्ती नियमावली भी गठित। और सीईओ ने उप निर्वाचन पदाधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ की वर्चुअल बैठक। मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सभी आवेदनों को निष्पादित करने का